हेलो हमारे यूट्यूब व्यूवर्स, आप सभी का हमारे NKY सिंपल ब्लॉग्स में हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं। मैं भी स्वस्थ हूँ। और आज मैं कोई ब्लॉग वैसा कुछ शूट नहीं कर रही हूँ, बस बातचीत ही करूँगी। और हमारे चैनल को आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है। कमेंट भी आ रहे हैं। किसी ने लिखा है, नाम क्या है, ओके बॉय, इम्प्रूव कीजिए। तो हाँ, आप जो भी हैं, छोटे हैं छोटे ही होंगे। इम्प्रूव, अब देखिए इम्प्रूव मैं सोचती हूँ हाँ ये करूँगी, पर जो भी मुझसे बन पा रहा है मैं कर रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है, खुशी मिलती है ये सब करके। तो इम्प्रूव करने का भी सोचती हूँ, वैसे कि जैसा भी हो पाता है कर रही हूँ। और किले पे जाइए, किले पे ज़रूर जाइए, ये बोला है किले पे जाइए। तो हाँ ज़रूर जाएंगे और आपको दिखाएंगे हम ग्वालियर का किला, जितना भी दिखाएंगे। और आप सभी को मैं अपने हस्बैंड जी की किस्से बताना चाहूँगी। वो कैसे थे खुश मिजाज, छोटी छोटी खुशियों में खुश होने वाले इंसान की। तो जैसे कि वो ड्यूटी गए हुए होते थे और आते थे, तो जब जाते थे तभी हम काम में लगे होते थे, आते थे तभी हम काम में लगे होते थे। तो बोलते थे, उनको और लेडीज़ बाहर बैठी हुई दिख जाती थी तो बोलते थे, अरे तुम बिल्कुल बैठती नहीं हो, थोड़ा अपनी पड़ोसियों के पास, सहेलियों के पास जाके थोड़ा बैठा करो, बाहर जाके अंदर ही मिलती हो जब देखो तब। हमारे यूनिट के थे एक, उनका बच्चा था छोटा सा, इनको थोड़ा इसको आप पढ़ा दिया करो, नीलम आप पढ़ा दिया करो। तो मैंने कहा चलो छोटा बच्चा है। उसको देख के और पड़ोसी के बच्चे, वो भी अपने बच्चे भेजने लग गए। तो मैं सब्जी लेके आती तो मेरे मेरे पास बच्चे आ जाते पढ़ने के लिए, छोटे छोटे। अब फिर मैं इधर बीच में खाने की तैयारी करती जाती, बच्चों को पढ़ाती जाती, बीच में दिया बत्ती कर लेती। फिर कभी हमारे बच्चों का भी ट्यूशन होता था, तो उनका ट्यूशन, तो मतलब मेरा पूरा दिन चकर घिन्नी की तरह निकल जाता था। ये था। और हमारे हस्बैंड जी क्या करते थे, बच्चे और वो मिलके खाना बनाते थे। कभी कभी जब उनको टाइम होता था तो वो खाना क्या, मतलब जैसे पुलाव या कुछ ऐसा कुछ बनाते होंगे, बनाते थे। फिर बर्तन जो फैलाते थे, बर्तन नहीं करते थे, बर्तन छोड़ देते थे। ठीक है चलो तुम स्वेटर बना रही हो तो ठीक है स्वेटर बनाओ, और हम और ये हमारे बच्चे, बेटा बेटी, ये तीनों मिलके खाना बना के भैया जो फैलाते थे, तब तो बैठने में बड़ा अच्छा लगता था। फिर बर्तन समेटने में बहुत बहुत गंदा लगता था, पर थोड़ी मतलब उतनी देर के लिए मुझे बड़ा रेस्ट मिलता था। जैसा भी हो वो बना के खिलाते थे, पुलाव वलाव ऐसा कुछ बनाते थे। कभी कभार कोई जैसे सब्जी बना देते थे, मटर पनीर या जो भी है, ऐसा कुछ प्रॉपर कुछ नहीं बनाते थे। तो उनका एक ये था कि वो आपको हर छोटी छोटी चीज़ में खुश होते थे और दूसरों को भी खुश रखते थे। अगर किसी की तबीयत खराब, जैसे कि कुछ आपने बनाया खाने के लिए, तो ये हमारी मम्मी को पसंद है, ये हमारे पिताजी को पसंद है, तो मैं थोड़ा और मज़े लेती थी। मैं क्या करती थी, जब घर पे आ गई थी, मैं इधर ग्वालियर में रहने थी जब, तो आए थे एक बार छुट्टी की, तबीयत भी खराब थी। तो जैसे मैंने भरवा बैंगन बनाए,
ये हमारी मम्मी को पसंद है, पहले हमारी मम्मी को दे दो। तो मैं कहती थी नहीं दूंगी मैं, आपकी मम्मी ने क्या हमें खरीद के दी है, तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तो बड़े तुम तमाशे होते थे हमारे यहाँ। तो मैं भी नहीं खा रहा, जाओ खाओ अकेली। पापा को चने बॉईल किए अगर तो पापा को पसंद है, तो ऐसे होता था। मैं तो मजे ले लेती थी बीच में, बोल के नहीं दूंगी। और एक बार तो बीना गुड़ी की बात है, हाँ, बाई ऑर्डर सबको पिक्चर देखने जाना है, पता नहीं कोई फौजी की ऐसे कुछ पिक्चर, नहीं ये तो उसकी थी, करिश्मा कपूर और माधुरी दीक्षित की थी, कौन सी थी, तो ऐसा कुछ था नहीं कि फौजी का था क्या उसमें, पता नहीं। शाहरुख खान था और कौन था, पता नहीं क्या नाम था पिक्चर का, भला सा। सारे फौजी अपने बच्चों को ले गए, हमारे बच्चे घर पे हैं। अब मैं पूरी पिक्चर में ना टर 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 आ रही थी, मेरे बच्चे घर पे हैं, मुझे नहीं आना था। ऐसे मतलब मुझे ये नहीं पता कि सबके बच्चे गए हैं, कि सबने अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं जाने दिया, और हमें पता ही नहीं था पहले से, उन्होंने मुझे बताया नहीं, मेरे बच्चे स्कूल गए थे। अब जैसे हमारे बच्चों की इधर से गाड़ी आ रही है, इधर ये मुझे लेके जा रहे हैं स्कूटर से। तो मैंने सोचा चलो मतलब सिर्फ हस्बैंड वाइफ गए होंगे तो इस वजह से मुझे ले जा रहे हैं, तो बच्चे दोनों बने रहेंगे, चलो ठीक है। मुझे बुरा तो बहुत लग रहा था, मैं बच्चों को छोड़ के मेरे को पिक्चर विक्चर कहीं नहीं जाना होता है, मार्केट कभी कभार की वो अलग बात है। तो वहाँ जाके जब मैंने देखा सबके बच्चे आए, तो मैं पूरी पिक्चर में टर टर कर रही थी मेढक की तरह, कि मेरे बच्चे नहीं आए हैं, और मैं यहाँ आके बैठी हूँ, मेरे बच्चे पता नहीं क्या कर रहे होंगे अकेले बेचारे। तो कह रहे थे तुमने मेरी पिक्चर का कचड़ा बना दिया, और वहाँ पे जो थे हमारे यूनिट वाले वो भी हंस रहे थे, कह रहे थे कि तेरी पिक्चर का कचड़ा बना दी तेरी वाइफ ने। बोल रहे थे यार बच्चों को नहीं लाए ना, इसलिए टर टर कर रही है, क्योंकि वो बच्चों को छोड़ के कहीं जाती नहीं है, छोटे छोटे ही थे। और मुझे इस बात का बुरा लग रहा था कि मेरे ही बच्चे नहीं आए, बाकी सबके आए। मैंने कहा आगे से कभी जाना हो तो हमें पहले से बताना, हमारे बच्चे भी जाएंगे, हम अकेले नहीं जाएंगे पिक्चर देखने। फिर लगी थी बॉर्डर, उसमें ले गए थे बच्चों को भी। बच्चे जाते हैं, बच्चे अब बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं तो अच्छा लगता है। वो अंदर घर में है और हम जा रहे हैं। ऐसे थे हमारे हस्बैंड भी खुश मिजाज, पूरे खानदान में कोई है नहीं उनके जैसा। तो अंदर बाहर एक जैसे, तो इंसान चले जाते हैं, उनकी यादें रह जाती हैं। जो अच्छा करते हैं उनको अच्छा बोला जाता है, जो कुछ खराब करके जाते हैं तो उनको वैसा बोला जाता है। ऐसे ही है। क्या नाम लिखा है, पोकी बॉय क्या ऐसी कुछ लिखा है। तो आप बंद नहीं करना, आप हमेशा चालू रखना ब्लॉग बनाना। हाँ तो यस बनाऊंगी, कैसा ये तो आप देखते ही हैं, लेकिन मैं चालू रहूँगी हमेशा, बंद नहीं करूँगी, क्योंकि मैं भी एंजॉय करती हूँ ऑफ कोर्स। आपसे ज़्यादा तो मैं ही एंजॉय करती हूँ, तो कैमरे पे आ रही हूँ और क्या चाहिए, घर बैठे हीरोइन बन रही हूँ, घर में बैठ के ही हीरोइन बन रही हूँ बुढ़ापे में, तो मैं ज़्यादा ही एंजॉय कर रही हूँ, तो मैं बंद नहीं करूँगी। निश्चिंत रहिए जो भी है बच्चे। और हाँ, मैं ड्रेस तो कुछ भी पहनती हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे लिए सूट खुद खरीद के ला, श्रीनगर से सूट लाए थे क्रीम कलर का, यहाँ आगे कढ़ाई थी, बाजू में कढ़ाई थी, वो खुद अपने से ही खरीद के लाते थे। साड़ी जैसे करवा चौथ जाता था तो मेरी बेटी को लेके जाते थे, वो छोटी थी, उसको कोई समझ नहीं थी कि साड़ी में कैसा क्या, लेकिन वो दोनों जाते थे सरप्राइज, मेरे लिए सरप्राइज आता था साड़ी गिफ्ट, तो मेरे को दी नहीं जाती थी, मतलब ला के रख ली, चुपचाप ले आते थे। फिर एक बार क्या हुआ, एक बार हुआ कि पर्पल कलर की साड़ी बीना गुड़ी में लेके आए,
अब वो साड़ी थोड़ा क्या है उसमें ऐसे फैट सा कलर लग रहा था, थोड़ा कहीं सही थोड़ा लाइट कलर हो रखा था, तो मुझे फिर वो पसंद नहीं पसंद नहीं आई। जब मुझे दिखाई मैंने कहा ये नहीं अच्छी है, जाके बदल के ले आओ। फिर गई, फिर पिंक कलर की लेके आए। वो मैंने अपने भाई की शादी में और फिर उस करवा चौथ में कहीं कहीं पहनी है, तो वो बहुत सही रही थी साड़ी। साउथ कॉटन था शायद वो, पर्पल वाला वो कलर फैट हो रखा था जगह जगह से, अच्छी नहीं थी। वहाँ से अलग से लेके चुपचाप लेके आया था। मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। भूल गई क्या मैं? आजा बिन तेरी जिंदगी अधूरी है। सच में। और मैं आपको दिखाती हूँ कुछ। हाँ, मैं कुछ न कुछ तो बात करूँ, से चुप बैठने से क्या फायदा, तो फिर क्या मतलब लगेगा आपको। ये देखिएगा आप, दिख रहा है, ये हमारे लड्डू, लड्डू मतलब लड्डू गोपाल, देखना है इसके अंदर लड्डू गोपाल को हमने ऐसे उड़ाया हुआ है। ये देखिए, ये लड्डू गोपाल है, इनको ऐसे उड़ा देती हूँ मैं। ये रुमाल है मेरा, मुझे ऐसा करती हूँ मैं। और सुबह के टाइम में जैसे करती हूँ ना, मैं किसी दिन शूट करके आपको दिखाऊंगी कैसे उनको नहलाती हूँ, दूध रखती हूँ उनको पीने के लिए। बड़ा अच्छा लगता है, मतलब जो भी है मैं ऐसे बोलती हूँ, लड्डू आ जाओ। जैसे यहाँ पे बिठा लेती हूँ उनको नहलाने से पहले। और आप कहेंगे आंटी के बाल तो काले हो गए, तो ये हाँ, बाल में मैंने स्टिक्स का हेयर कलर, ब्लैक हेयर कलर लगाया है, और मैं लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बाहर जाएंगे तो शूट शूट करके उसको भी दिखाएंगे हम लोग को। हमारे भाई ने बोला है आ जाओ घूम जाओ, कैलकटा के पास है वो। हमारे ग्वालियर से फ्लाइट जाती है सीधी कैलकटा, तो हम फ्लाइट से एक साइड से या दोनों साइड से जो भी होगा तो जाएंगे, क्योंकि मैं तो पहली बार बैठूंगी, मेरा बहुत मन कर रहा है। कैसा लगेगा ये तो पता नहीं है, क्योंकि मैं झूले पे से जब ऊपर से नीचे आती थी, और तब तो मैं जवान थी, तो मेरे को लगता था मेरा ये सब बॉडी है ही नहीं। एक बार तो हमारी गुड़िया होने वाली थी और मेरा पूरा टाइम चल रहा था, और मैं मेरे को झूला झूलना है, और उनके पापा बहुत गुस्सा हो रहे थे, कह रहे थे कि तुमको झूला झूलना है, तुमको सच में झूला झूलना है। मैंने बोला हाँ मुझे सच में, उस टाइम क्या शरीर में ताकत होती है अभी जवानी में, तो मैंने बोला हाँ मुझे सच में झूला झूलना, कि अभी मेरा छोटा बेबी हो जाएगा तो फिर मैं मेला नहीं देखने आ पाऊँगी, तो मैंने कहा जो करना है पहले ही कर लेती हूँ। तो मैं बैठ गई झूले में, जब वो ऊपर से नीचे आया झूला, मुझे लगा था मेरा पेट है ही नहीं। वो तो हल्का हल्का फील होता है ना ऊपर से नीचे जब झूला आता है, तो हवाई जहाज में कुछ ऐसा ही होने वाला है मुझे लगता है, देखते हैं हम जा पाते हैं कब। तो मैं पहली बार बैठूंगी तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ही शौक हो रहा है कि हाँ मैं बैठूंगी, वो जाएंगे, दूसरे जाएंगे, बच्चे भी जाएंगे और घूमेंगे जाके 8-10 दिन। भाई मेरा फौज में है, कर्नल, आर्मी में है, कर्नल साहब, तो कह रहा था कलकत्ता आ जाना, वहाँ से
गाड़ी भेज देंगे, आ जाना आराम से घूमो। देखते हैं अभी सर्दियाँ खत्म कम हो जाएंगी तो जाएंगे। अभी तो हमने सोचा हुआ है, देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं। तो मेरे को फ्लाइट में बैठने का थोड़ा मेरे को ज़्यादा ही क्रेज़ हो रहा है कि मैं बैठूं बैठूं बैठूं। होता है ना, मैं तो पहली बार ही बैठूंगी, है ना। मेरा बेटा बोल रहा है आज रहने दो मम्मी, आज मत बनाओ, आप नहीं बना पाए तो कोई बात नहीं, शॉर्ट वीडियो बनाइए तो आपका डाल दिया। लेकिन मैं कह रही हूँ नहीं, मैं बातें तो करूँगी अपने व्यूवर्स से। होता है ना, एक थोड़ी हैबिट सी हो जाती है, तो बस वही है कि एक परिवार। हाँ, देख मैं जैसे अपने घर में पहले टीवी होता नहीं था, फिर टीवी हो गया तो अपने को हैबिट हो जाती ना। तो आप तो जीते जाते इंसान हैं, तो जरूरी बात है कि आप लोगों से बातें करने का तो लगेगा कि हम डेली बात करें। और मैं करूँगी, अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी तो भी मैं बात तो ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं और ज़्यादा किसी से बातें करने कहीं जाती नहीं हूँ। और अब तो मैं और भी नहीं जाती कि आपसे बातें कर लेती हूँ। तो सभी लोग तो मतलब हमारे जितने जान पहचान वाले तो देख ही लेते हैं। मुझे आता है कि आप छोटे छोटे दिन हो रहे थे और वैसे निकल भी नहीं पा रहे हैं। जैसे मैं अकेली रहती थी तो मैं निकल जाती थी, मैं अपने बगल में हमारी देवरानी रहती है, तो चाचा की बहू, तो मैं उनके पास चली जाती थी। अभी बेटा रहता है तो होता है ना थोड़ा काम का थोड़ा डिफरेंसेस तो होता ही है कि अकेले रहते हो, आप छोड़ दो चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब बच्चा है तो आपको थोड़ा थोड़ा मैनेज करना है। घर में है बेटा तो फिर थोड़ा सा टाइम का होता है फर्क। पहले तो मेरा अकेले हैं, कुछ भी चटपट बना लिया, कोई उपमा बना लिया, खा लिया, फिर बच गया, फिर से मैंने वही खा लिया। हो गया। अभी मेरे को सब्जी बनानी होती है। सच में मुझे लगता था पहले लाइफ में मैंने कुछ किया नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कुछ तो है जो नहीं किया है। अब मुझे लगता है वो कुछ यही था जो मैंने नहीं किया था, वो कुछ यही था जो मैंने नहीं किया था, अब मैं कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि हाँ, अभी मेरा मतलब जो भी मतलब सब कुछ बढ़िया बढ़िया पूरा पूरा सा लग रहा है, क्योंकि कुछ खास कर रही हूँ ऐसा फील होता है, अच्छी फीलिंग है। तो ये जैसे घर के काम ही तो करती थी और कौन सा कुछ जॉब तो नहीं करती थी, तो अब मुझे थोड़ा लग रहा है कि मैं कुछ खास कर रही हूँ, मैं भी खास खास पर्सन, हीरोइन वगैरह 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 बन गई हूँ। घर में बैठे बैठे ही, है ना। और कितनी अच्छी बात है सोचिए तो। बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है कि लोग देख रहे हैं मुझे, मुझे सुन रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, सलाह भी दे रहे हैं बच्चे। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और ऐसे ही प्लीज़ मेरी गलतियाँ और क्या करूँ मैं और अच्छी कुछ अपना वीडियो अच्छा करने के लिए वो मतलब आप कुछ भी कह सकते बता सकते हैं। मैं आपकी आंटी हूँ, जो भी हूँ, मैं बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि हम अपने व्यूवर्स का ही बुरा मानेंगे तो फिर मतलब ही क्या हुआ। तो आप मुझे सलाह दे सकते हैं, गलती भी बता सकते हैं। चलो मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ। मुझे गाने गाने का बहुत शौक है, आप समझ ही गए होंगे। ये क्यों, मैं मेरी लय वगैरह अच्छी नहीं है, मैं कोई गायिका तो हूँ नहीं, पर मुझे शौक बहुत है गाने का। हाँ, पहले मेरे को डांस का भी था, और अभी डांस ऐसा नहीं कि कोई फिल्मी कोई वैसा कुछ ऐसे देसी हम नहीं, उतना होता नहीं है हम, लेकिन मैं गा तो सकती हूँ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
चिल्ले की आवाज कुछ ज्यादा आ रही है, मैं क्या करूं। एक और गाना गा लेती हूँ। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों में कलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। सही से मैंने ऊंची आवाज में नहीं गाया, नहीं तो थोड़ा ठीक ठाक गा देती शायद। मैंने दबी आवाज में गाया है क्योंकि नाइट हो चुकी है, सुनिए अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं बाहर वाले कमरे में बैठ के कर रही हूँ ना, तो बाहर आवाज जाएगी, जैसे बाहर की आ रही है आवाज, अंदर बैठा है। नहीं लग रहा था कि जैसे कि मैंने आज वीडियो नहीं बनाई तो कुछ मैंने किया नहीं है, कुछ खास काम ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है चलो मैंने कुछ तो कर लिया, एक मतलब पूजा के बराबर। जैसे कि अगर किसी दिन पूजा नहीं करो आप तो अधूरा अधूरा वैसा ही लगता है। तो मुझे अपने व्यूअर्स से बात ना करें। और ये जो मेरी बातचीत मैं कर रही हूँ, आपको बोर तो नहीं कर रही हूँ कहीं में? प्लीज़ बताइए ज़रूर कि आंटी आप तो हमें बोर कर रही थी, आपने कुछ दिखाया नहीं। हाँ, तो मैंने आज कुछ दिखा नहीं पाई हूँ सच में। आज मौसम भी ऐसे ही था, बारिश रात से हो रही थी, दिन में भी ऐसे ही था बारिश। कुछ होता है ना, जैसे कि ये जो मौसम होता है, जैसे हम परसों घूमने गए थे बाहर, तो कई दिन बाद हम जब किसी ऑटो में या गाड़ी में बैठते हैं तो हिल हिल के ना कहीं कहीं दर्द होने लगता है। वैसे मेरे इसमें पैर में दर्द हो रहा था, तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा, जिस तरह से मैंने खाना वगैरह कर लिया था, तो इसलिए कुछ खास नहीं किया। और वीडियोज़ तो खास नहीं होगा क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, बहुत कुछ ज़्यादा अच्छा शायद नहीं दिखा पाऊँगा, और कोशिश तो मैं करती हूँ, लेकिन क्या थोड़ा हेल्प नहीं हो पाती है। अभी बच्चे हैं तो बच्चे को अपना होता है ना स्पेस, अपने बराबर वालों में ही अच्छा लगता है। मेरा बेटा है तो वो अपना काम अपना किसी से बात करता है, वो वीडियो एडिट वही करता है, मुझे नहीं। और मैं बोल रहा आप एक दिन में नहीं सीख जाओगे, तो वो भी बात, तो वो करता है शॉर्ट वीडियो भी वही गाना लगाता है। मेरे को कुछ आता नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे बैठ के कुछ दिखा लेती हूँ और बात कर लेती हूँ, और कभी उसको टाइम होता है तो वो पकड़ता है मोबाइल पकड़ के, उस दिन मेरी पूरी दिखती होगी। अब जैसे अभी मैं बैठी तो मैंने बैग पे स्टैंड रखा है और मैं चेयर पे बैठी हूँ, देखी कि चेयर पीछे चेयर है, चेयर में स्वेटर रखा है। तो ऐसे तो मैं बैठी हूँ और हाथ में पकड़ के तो कुछ होता नहीं। मैं जैसे सोचती कि मैं सुबह उठूँगी तो मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर लूँगी कि मैं कैसे उठती हूँ, फिर मैं योगा, मतलब अभी तो कभी कर रही हूँ, नहीं करती, किसी दिन लेट उठती तो नहीं कर रही हूँ मैं। गर्मियों में मैं जल्दी जब उठ जाती थी तो मैं योगा कर लेती थी, और पहले तो मैं वॉक पे भी जाती थी 1 घंटे की। अभी मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, ऐसी मेरी आदत ख़राब हो गई है। तो मैं सुबह डेली मैं सोचूँगी रात को, लेकिन मैं रात को लेट सोती हूँ। अकेले होती थी तो मैं छोड़ छाड़ के कुछ ऐसे कुछ बनाना ही होता नहीं था, बचा कुचा रहता था वही खा लेती थी, और मैं जल्दी सो जाती थी तो जल्दी उठ भी जाती थी। और अभी क्या है
कि बच्चे खुशी से काम नहीं चलेगा। बच्चे खुशी से काम नहीं चलेगा बेटे का। तो होता है थोड़ा फर्क तो बच्चे के मतलब एक माँ को तो लगता है ना बच्चे के लिए तो प्रॉपर 2 टाइम खाना तो बनाना ही है। चलिए जी अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, विदा लेती हूँ। फिर आती हूँ बहुत। मैंने सारा काम फिनिश किया है, उसके बाद बैठ गई, लेकिन अभी ब्रश नहीं किया, वो मैं ब्रश कर सोऊंगी। दूध मैंने अपना पी लिया, बेटे को पी के आ गई। अभी दूध के गिलास तो रखे रहेंगे, अब नहीं साफ करने वाले, बार बार पानी में हाथ डालती थी। चलिए जी, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा ज़रूर। कमेंट भी कीजिए आप भर भर के, जो मतलब आपको मेरी गलतियाँ भी बताइए, मुझे तो सलाह भी दीजिए और इम्प्रूवमेंट कैसे करूँ। आंटी जी आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आप बताइए मुझे। मेरे को इतना नहीं है, मेरी एज भी हो रही है मेरी, तो मेरे को इतना वो अंदर से वो आता भी नहीं है कि क्या बोलेंगे उसको, क्रिएटिविटी तो है ना, वो बात है। तो आप मुझे बताइए प्लीज़, तो मैं फिर वैसा करने की कोशिश करूँगी। लेकिन मैं आपसे कनेक्ट रहूँगी हमेशा, जब तक हूँ। क्योंकि मुझे आपसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जितना आपको अच्छा लगता होगा या मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है आपसे बात करके। वीडियो वगैरह ये जो मैं स्टार्ट किया मैं बहुत खुश हूँ एक्चुअली। चलिए जी, बाय।